मिलेंगे तो ऊपर दे देना आराम से। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। हाँ गुरुजी, हम कोलकाता से आए हैं। गुरुजी, यहाँ जितने लोग आते हैं उनके हम मुख से यही सुने हैं कि कथा ने सबका जीवन बदल दिया। गुरुजी, लेकिन हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं। हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। क्या परेशानी है? गुरुजी, 22 साल से मेरे जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी है, और आज इतना हम परेशान है कि मेरे पास परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी? लाए हैं पति? पति रावण कभी राम के पास आए हैं गुरुजी। रावण कभी राम के पास आए हैं। वो ऐसा है, वो कहीं नहीं जा सकता है। वो सब कुछ करके थक गए। छोटी से इतनी बड़ी बच्ची भी हो गई है, लेकिन आज ऐसा रास्ता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज हम हार चुके हैं जीवन से गुरुजी। पति को ले आते तो हम समझा देते। कभी नहीं आएगा, बोल तो रहे। वो कथा सुनते हैं? कथा नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे। तो वो कथा नहीं सुनते, इसलिए तो प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं, बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। कथा सुनते तो उनके जीवन में भी बदलाव बोलते होता। हम सब कुछ जानते हैं। कथा सबका जीवन बदलती है, उनका बदलती है जो कथा सुनते हैं, जो सुने ही ना। अब क्या करें जीवन जी, हम बहुत हार चुके हैं जीवन से। अब नहीं, हारो मत। हार गए हैं। अब लगता है अब खत्म कर देंगे। अब नहीं, हम घर जा ही नहीं सकते हैं गुरुजी। पूछिए बच्चियों से, आज तक अनेक शराबी देखे होंगे, लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं है। तो ऐसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है। उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हैं। उतनी बड़ी लड़की हो गई है, एक इससे भी बड़ी है। आज हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं परेशान होकर के। सवाल का जवाब आपसे लेने हम क्या करते हैं? पति सरकारी जॉब करते हैं, राम कंपनी में कोलकाता तो में। पैसे सारे सलाम में खर्च करते हैं, कुछ आपको देते हैं? कुछ पैसा देते हैं, बाकी इधर से उधर से कर्ज लेकर के। तो आप लोग बिना सुने शराबी की बात अपना गृहस्थी में बच्चों के लालन पालन में रहो। बहुत कैसे कहाँ जाएं? इतनी बड़ी बड़ी लड़की लोग को क्या करें गुरुजी? अब लगता है कहीं नहीं जाने की जरूरत, घर पे रहो। नहीं, रहने लायक ही नहीं छोड़ता है। घर पे खाना भी नहीं बना पाते हैं। क्यों? वो ऐसा स्थिति क्रिएट करता है कि हम लोग खाना भी नहीं बना। नहीं तो वो ऑफिस में ड्यूटी में जाते होंगे ना? कभी जाते हैं, कभी 3-4 दिन घर में ही रहते हैं। तो घर में रहते तो आदमी खाता नहीं होगा? बना पाते हैं, दरवाजा लॉक करके पूछे रहते हैं हम लोग। क्यों? बाथरूम तक निकल नहीं पाते। ऐसा करता है, क्या बोले हम यहाँ पर? हम क्या बोले गुरुजी? बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान है। अब लग रहा है हम सुसाइड कर ले। अब हम जीना नहीं चाहते। नहीं, सुसाइड करना समाधान नहीं है। तो समाधान क्या मर है? जाना सबसे बड़ा पाप है। रास्ता ही नहीं निकल रहा है। आत्महत्या ना करना, कभी सोचना भी मत, ये सबसे बड़ा पाप है। बोलिए बिहारी जी से। ईश्वर ने कोई जन्म का उससे आदमी से आपका रहा होगा हिसाब किताब, जो आज चुका रहा। गुरुजी 22 साल हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा और समय गुजार लो, फिर भगवान, आप जहाँ हो वहीं रहो, पर भगवान के आश्रित हो। केवल भगवान के आश्रित हैं। वो तो ठाकुर जी को उठा के पटक देते हैं। कोई बात नहीं, वो क्या कर रहे हैं छोड़ो। तो आप सदा अच्छी राह पर चलो, आत्महत्या का ना सोचना। बच्चों की शादी ब्याह करो पहले। कैसे पढ़ेगी लिखेगी वो लोग? तो वो तो एकदम हम लोग को खाना नहीं खाने देता। बना खाना नहीं खा पाते निकल के रूम से। ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? खाने को नहीं, दरवाजा से निकलेंगे तो पूरा गंदा गंदा गाली और अजीब अजीब करेगा हरकत की। पूरा बेटी लोग को भी तो छोड़ता नहीं है। तो आप लोग, आप बात करो। आप लोग समझाते नहीं अपने पिताजी को? आप बड़ी हो छोटी हो? छोटी हूँ। छोटी। आप समझाते नहीं अपने पिताजी को? मैं समझाती हूँ, लेकिन वो नहीं समझते, सुनते ही नहीं है कुछ। तो आप लोगों को खाना भी नहीं खाने देते? नहीं, कुछ भी नहीं खाने देते हैं। मतलब घर से निकलेंगे तो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए। तो आप लोगों को मारते हैं? हाँ, और ये बहुत दिन से मतलब 17-18 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं, मैंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है। बड़ी वाली दीदी कॉलेज में है अभी। तो आप लोग ठीक है, पढ़ लिख के अपना शादी ब्याह कर लो, अपना सेट हो जाओ। मैया यहाँ आ जाएंगी वृद्धाश्रम में, आप यहीं रहना हमारे पास। अभी तो रहना पड़ेगा इनके ब्याह तक। ये कहाँ जाएंगी? ब्याह तो कर लो, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। नहीं मारेगा, आज 22 साल से नहीं मार पाए, अब क्या मारेगा? क्या करते हैं बताओ? कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देते हैं। बोलते हैं घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। तो आप लोग थोड़ा तरीके से समझाओ उनको। शराबी को उसकी भाषा है तो उसकी भाषा में आप भी समझाओ। आप बेटी हो। यदि स्त्री लक्ष्मी है तो जरूरत पड़ने पर दुर्गा, महाकाली सब बनना पड़ता है। तो फिर आप अपने पिता को समझाओ। ठीक ठीक कैसे समझोगे बताओ? ठीक है, आप लक्ष्मी हो, लेकिन जरूरत पड़े तो दुर्गा बनना पड़ेगा। अब नालायक बाप ही है तो बाप के लिए बनना पड़ेगा। अब क्या करो?
भाई रहना तो उसी घर में, जाओगे कहाँ? इसलिए आप समझाओ, जैसे माने वो आदमी वैसे समझो। लाओ पकड़ के हम समझाएं, नहीं आए तो फिर आप लोग ही अपने तरीके से समझाओ, बातों से माने वैसे समझाओ, ठीक है? कराटे वराटे सीखी हो? नहीं कराटे नहीं सीखी मैं। सीख लो। गुरुजी पुलिस थाना सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील शराबी नहीं, वकील थाने मार से भी मानते हैं, खाया, ये पुलिस से लातों भी- के भूखे हैं, हाँ, लातों लात भी के। खाया है, लात खाया तो बोलता है कि तुम इनके सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं, ऐसा ऐसा बोलता सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं शराबी लातों से मानते हैं। हम परिभाषा बता रहे हैं, आपसे ये नहीं कह रहे कि आप मारो, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये बेटियां हैं ना, बेटी का हाथ इनको सिखाओ कराटे। इन लोग का भी हाथ और मोड़ देते हैं। अरे काय को मोड़, कमजोर है। पूछिए बोलो। अब इनको ना तरीके से सिखा, कराटे सिखाओ उनको, कल से कोचिंग डालो कराटे की, भेज उनको, मजबूत करो। और ये दोनों 10 ये मारे 10 वो मारे, क्या करो? शराबी को जैसे माने वैसे क्या करो? बाकी सारे रास्ते अपना लिए, समझा बुझा लिए, भाई यहाँ लाओ हम समझाएं, कैसे माने फिर? या फिर सहो जो सह रहे हो, ऑप्शन भी तो नहीं है ना। इसलिए मेरा मानना शराबी को लाते चाहिए और कुछ नहीं। जैसे मिर्गी आए ना तो जूता सुंघाना पड़ता है, ये जूता जब तक ना सूंघे तब तक मिर्गी रोग ठीक नहीं हो, ऐसे ही है ये सब शराबी, जूता खा के ही सुधरे। 10 सवेरे अच्छे बड़ा जूता 10 नंबर वाला दे दनादन, 10 खोपड़ी में सवेरे 10 शाम को, तब उतरेगी शराब। काय आप देखो किसका प्रश्न है? बैठो। महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। जी राधे। आज ही हम आपको गुरु बनाए हैं, हमको एक दिशा चाहिए। बोलो। मेरी लड़की बहुत मेरे को धोखा दी है। लड़की, सब बैठ जाओ शांति से। हाँ लड़की क्या है, अभी बात करेंगे सबको, बैठो। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। हैं? जोर से भैया, पाठक। लड़की धोखा दी है मेरे को बहुत। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? मैं उसका फोन नहीं जान पाई, मैं सब चीज नहीं बता सकती यहाँ। कुछ बता दो। वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? बेटा नहीं है? अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। और बेटी साथ नहीं देती आपकी? मेरे से बात नहीं कर रही, 1 साल हो गया। कहाँ चली गई, किससे बात करती है? अभी छतरपुर बजना में रहती है। शादी हो गई? अपने मर्जी से करी है। मनमाने तरीके से ब्याह कर लिया? मेरे को कॉस्मेटिक सीखने जा रही हूँ करके रायपुर गई है, और उधर से क्या क्या की मेरे कुछ पता नहीं चला है। मेरे से बात भी नहीं कर रही है अब। तो अब बेटी, मैया देखो बेटी चली ही गई, बेटी बात नहीं कर रही है। अब बेटी के लिए रोने से अच्छा है कि ये आंसू भगवान की याद में बहाए जाएं। वो तो इसलिए हम है। कहते हैं कि बेटा बेटी से मन हटाओ, आज नहीं तो कल। मीरा जी क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, आपका एक कथा- भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, ना बेटा ना बेटी। आपका कथा ही मेरे को बचाया, नहीं तो मैं, मेरे अंदर में इतना बड़ा तूफान आया था ना, मैं हर चीज नहीं बता परेशान ना सकती। होइए, बेटी अपना खुश रहे जहाँ है बस, लेकिन आप भगवान का चिंतन करिए और भगवान में मन लगाइए बस मेरी माँ के साथ रहती हूँ, मैं क्या करूँ बताइए ना। आप मैं अपनी जी माँ नहीं- के साथ हो? जी नहीं पा रही हूँ, ना मर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं जियो, भगवान के लिए जियो। मर जाने से कोई समाधान, मर जाने से क्या होगा? जिंदगी भगवान ने दी है, बिंदास जियो। भगवान का बची सांसें, पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दो। एक बार बात उससे कर लीजिए, समझा दीजिए। कहाँ है, लाओ समझाएं। नंबर है उसका। अच्छा फोन पे बात कर लेंगे, अच्छा भी हम बात कराना हमारी, समझाएंगे
पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने नहीं, वाले मैं छोरा भगवान को ये अपना मानती नाश हूँ। करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। रावण को रोग लगा प्रेम का किसी पराई औरत का, नहीं तो